नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। आधुनिक काल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये प्रश्न छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सभी प्रश्न हैं जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं, जैसे यूपीटीसीटी, पीजीटी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा राज्य की परीक्षाएं, हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। पीवाईक्यू सीरीज और छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद से महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां भी हम अध्ययन करेंगे आज के सत्र में। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों से ही। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रानंद पंत की किस कृति से उद्धृत की गई हैं? युगांत, ग्राम्या, गुंजन, स्वर्णधूली। और ये प्रश्न आया है यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, ग्राम्या जो रचना है उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये काव्य पंक्तियां सुमित्रानंद पंत की जो रचना है ग्राम्या उससे उद्धृत की गई हैं। सुमित्रानंद पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं? सुमित्रानंद पंत ने छायावादी रचनाएं भी लिखी हैं, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी और नवमानवतावादी। तो सुमित्रानंद पंत की छायावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं? उच्छ्वास जिसका समय है 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928, गुंजन रचना है जो उनकी 1932 ईस्वी। सुमित्रानंद पंत की प्रगतिवादी रचनाएं हैं युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। अंतश्चेतनावादी स्वर्ण किरण जिसका समय है 1947 ईस्वी, स्वर्णधूली 1947, युगपथ 1949 ईस्वी। नवमानवतावादी जो काव्य रचनाएं की हैं उन्होंने वो कौन सी हैं? उत्तरा जिसका समय है 1949, चिदम्बरा 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964 ईस्वी, सत्यकाम 1975 ईस्वी। तो ये सभी रचनाएं हैं। प्रगति ने 4 तरह का काव्य लिखा है, छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी और नवमानवतावादी। कहीं कहीं परीक्षाओं में इस प्रकार भी प्रश्न आता है कि सुमित्रानंद पंत ने कितने प्रकार का काव्य लिखा है, तो वो 4 प्रकार ये हैं। तो इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। आगे प्रश्न है, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? सप्तपर्णा, दीपशिखा, नीरजा, सांध्य गीत। और ये प्रश्न भी यूपीपीएससी जीआईसी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, सप्तपर्णा जो उनकी रचना है। इस रचना में ये काव्य संग्रह है, इसकी कविताएं हैं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं। सप्तपर्णा में महादेवी वर्मा ने अपनी सांस्कृतिक चेतना के सहारे वेद, रामायण, थेर गाथा, अश्वघोष, कालिदास भवभूति एवं जयदेव की कृतियों से तादात्म्य स्थापित करके 39 चयनित महत्वपूर्ण अंशों का हिंदी काव्यानुवाद प्रस्तुत किया है। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियां हैं निहार जिसका समय है सन 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942 ईस्वी, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। महादेवी वर्मा की जो कृति है सप्तपर्णा, इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में काव्यानुवाद संकलित है। महादेवी वर्माकृत यामा जो उनकी रचना है, यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा काव्य संग्रह पर महादेवी वर्मा को सन 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि छायावाद का व्यक्तित्व स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। और ये प्रश्न भी जेएससी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये इनकी प्रमुख परिभाषा है छायावाद के विषय में। डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये जो कथन है ये डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। और सही उत्तर है इसमें अपराजिता। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा सन 2021 का प्रश्न है कि अपराजिता काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। अपराजिता जो काव्य संग्रह है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। इनका जन्म मई 1915 ईस्वी में तथा निधन अक्टूबर 1996 ईस्वी में हुआ था। अपराजिता जो इनकी रचना है उसका समय है 1939 ईस्वी में। इनकी रचित एक प्रबंध काव्य है। इनका एक उपन्यास है उल्का, चढ़ती धूप, शीलजयी काव्य संग्रह है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। ये पंक्तियां हैं, वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद, स्मितानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा सन 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वो पंक्तियां हैं, वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। ये काव्य पंक्तियां छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। निराला की अन्य किस रचना से ली गई है? तुलसीदास रचना से ली गई है। निराला के अन्य काव्य संग्रह हैं अनामिका जिसका समय है सन 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954 और सांध्य कांगली रचना है जो 1959 रचना है। अगली पंक्तियां हैं, निम्नलिखित पंक्तियां इनके रचनाकार कौन कौन से हैं? देखिए कुछ पंक्तियां दी हुई हैं जिनसे परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आते हैं। तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है और इससे परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आते हैं। सुंदर है विह सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये दो पंक्तियां हैं स्मितानंद पंत की हैं। क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, वीति विभावरी जागरी, ये जो जमुना के से कछार, फंद पटे विवाई के उधार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम। और इधर रचनाएं दी गई हैं, जागरण गीत, स्थिर जागृत, दार्शनिकता, सामाजिक विसंगति। और इसको मिलान करना है। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान यहाँ पर है, हम देखते हैं। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी है चंचु छूकर। ये जो पंक्ति है ये स्त्री जागृत से संबंधित है। वीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये जागरण गीत है। ये जो जमुना के से कछार, फत पड़े विवाई के उधार, सामाजिक विसंगति है। इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम। इस पंक्ति में दार्शनिकता स्पष्ट हो रही है। अगली पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है।
इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, वह उसी से नया सृजन करती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। और ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और 21 दोनों शिफ्ट में आया है ये पेपर। और नींद भरी इसका सही उत्तर है डी, तीसरा और चौथा उसमें सही है। तो देखते हैं कौन सा है। तो ये है स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहता है। और फोर्थ है स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहता है और तथा स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, उसी से नया सृजन करती है। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यामा, दीपशिखा, सत्पर्णा आदि। तो ये सभी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पंक्तियां ही हैं। कर रही लीलामय आनंद, कर रही लीलामय आनंद, महाचित सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। इन पंक्तियों में शिव की कौन सी तीन शक्तियों को महाचित कहा जाता है? इच्छा ज्ञान स्मृति, कामना ज्ञान स्मृति, इच्छा ज्ञान क्रिया, इच्छा भ्रांति क्रिया। और ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून नेट में ही 2021 में ये प्रश्न आया है, यानी दोनों वर्ष में लगातार ये प्रश्न आया है। और सही उत्तर है सी, इच्छा ज्ञान और क्रिया। इच्छा ज्ञान क्रिया शिव की तीन शक्तियों को महाचित कहा जाता है। उक्त काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। महादेवी वर्मा के संबंध में आचार्य शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। और ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी कि छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत है और महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। तो ये प्रश्न का सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। छायावादी कही जाने वाली कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। उस अज्ञात प्रीतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं कूट कूट कर झलक मारती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। इनके गीतों में अनूठी व्यंजना है। अतः महादेवी वर्मा के संबंध में आचार्य शुक्ल का कथन है वो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राम की जो शक्ति पूजा है रचना से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? इस रचना में राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। इसमें राम एक दैवीय चरित्र के रूप में है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। और ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और 21 में आया है और सही उत्तर है सी, पहला और तीसरा। तो राम के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है, जैसा कि राम की शक्ति पूजा में हुआ है। और तीसरा है इसमें सूक्ष्मता, यानी प्रत्येक छोटी छोटी घटनाओं को अनेक स्तरों पर दिखाया गया है। उनका विचरण करते हुए अर्थ योजना अप्रतिम है, जैसी कहीं और प्रतीत नहीं होती है। जो राम की शक्ति पूजा रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। उसके संबंध में जो कथन जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं, इसकी रचना अक्टूबर 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये रचना राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा है वो कृतिवास रामायण का है। तो कहीं कहीं ये प्रश्न भी आता है। इस कविता का मुख्य विषय है राम रावण का युद्ध नहीं बल्कि सीता की मुक्ति। इसमें राम एक दैवीय चरित्र के रूप में नहीं है। राम का अंकन युगीन संवेदना के अनुकूल
यहाँ पूरी तरह से मानवीय धरातल पर हुआ है, यानी राम एक साधारण मानव की तरह हैं, वो कोई युग पुरुष या कोई महान व्यक्ति नहीं है। बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए और ये प्रश्न यूजीसी नेट का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट में क्या है कि जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। थर्ड है इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण हुआ है। जब परिवर्तन होता है तो कभी अच्छा भी होता है और कभी खराब भी। तो परिवर्तन हमेशा जीवन का एक शाश्वत नियम है कि परिवर्तन ही होना है। अच्छा है, बुरा होगा, अच्छा, यानी हर स्थिति में व्यक्ति का, समाज का, प्रकृति का, सब में परिवर्तन होता रहता है। तो वही परिवर्तन की बात सुमित्रानंद पंत ने अपनी कविता में कही है। बच्चन सिंह की जो कहते हैं परिवर्तन कविता के संदर्भ में सही कथन है कि जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। परिवर्तन जो कविता है, ये कविता सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई रोला छंद में रचित लंबी कविता है जो पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। तो एक प्रश्न बना, सुमित्रानंदन पंत की जो कविता है परिवर्तन, वो किस छंद में लिखी गई है? तो वो रोला छंद में रचित है। और कैसी कविता है? लंबी कविता है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा है। इस कविता में पंत ने परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। यानी परिवर्तन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, उसके कोमल पक्ष का भी उन्होंने उजागर किया और कठोर पक्ष को भी। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख काव्य कृतियां हैं वीणा, जिसका समय है सन 1927 ईस्वी, ग्रंथि 1920, पल्लव 1928, ग्राम्या सन 1940। अगला प्रश्न है कि पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद हैं। कवि और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है जबकि कवि देह से दूर जाता है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं। कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। प्रेम केवल जलन नहीं है, वह अमृत शिखा भी है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और 21 में। सही उत्तर है डी, सेकंड और फोर्थ इसका सही है। तो सेकंड कौन सा है कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, और फोर्थ है प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। तो यह कथन इसमें सही है। पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद है कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं तथा प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। उर्वशी रचना जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, उसके द्वारा रचित एक गीत नाट्य है। इसमें सन 1961 में ये रचना रची गई। में प्रकाशित इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। ये कामाध्यात्म की रचना है उर्वशी। अगला प्रश्न है, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दो पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों के दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुणिया प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? प्रेयसी रूपवती है, प्रेयसी के लिए उपयुक्त मान्य है, प्रेयसी निर्दयी है, प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2021 और 20 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, कि प्रेयसी निर्दयी है। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दो से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे थे उन कानों में दुख इनके। इस छंद में प्रेयसी की निर्दयता का गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू से ली गई हैं।
पुरुरवा पुरस्तः परेहि दुरापना वात इवाहस्मि उर्वशी का तृतीयांक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद, ब्रह्म वैवर्त पुराण। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2021 और 20 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, ऋग्वेद से ये कथन लिया गया है। पुरुरवा पुरस्त परेहि दुरापना वात इवाहस्मि, अर्थात हे पुरुरवा तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राय हूँ। उर्वशी का तृतीयांक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत ऋग्वेद है। उर्वशी महाकाव्य की रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और इस रचना में कुल 5 अंक हैं। अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनको इनकी रचना से मिलाना है। मिलन के पल केवल 2 4, विरह के कल्प अपार। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लास कैसा, दीप लघु शिखर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मह कंकर पात से। और रचनाएं दी गई हैं प्रिय प्रवाह, सांध्यगीत, कामायनी, परिवर्तन। तो सही उत्तर का चयन करना है, तो हम मिलान देखते हैं पंक्तियों के। मिलन के पल केवल 2 4, विरह के कल्प अपार। तो ये पंक्तियां ली गई हैं, ये पंक्तियां हैं परिवर्तन कविता से और ये रचना सुमित्रानंद पंत की रचना है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी से ली गई हैं। सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु शिखर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। सांध्यगीत निराला की कविता है ये, इससे ये पंक्तियां ली गई हैं। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मह कंकर पात से, प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है और इससे ये पंक्तियां ली गई हैं। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। और ये प्रश्न भी नेट में ही आए हैं 2020 और 21 में और सही उत्तर है बी, पंत की पंक्तियां हैं ये। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। ये पंक्तियां सुमित्रानंद पंत की पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां युगांत काव्य संग्रह से ली गई हैं। छायावादी कवि एवं उनकी कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। कवि हैं एक तरफ, पंक्तियां हैं। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। अपशब्द अधरों का सुनाभास, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। ये दोनों पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। सुंदर है विहक सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये पंक्ति सुमित्रानंद पंत की पंक्तियां हैं। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। ये पंक्तियां दोनों हैं, ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 का प्रश्न है। हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, वात हित लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। ये पंक्तियां सुमित्रानंद पंत की रचना परिवर्तन से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, पंक्तियां हैं काव्य। किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित किंजलक समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। निम्नलिखित पंक्तियां किसकी हैं? सियाराम चरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है
और सही उत्तर है डी, जयशंकर प्रसाद की काव्य संग्रह झरना से यह पंक्तियां ली गई हैं, जिसका समय है सन 1918 ईस्वी, और किरण शीर्षक कविता से यह है। इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता है जो प्रथम प्रवाद, जिसका समय सन 1918 ईस्वी है। झरना संग्रह में संकलित है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इनकी रचना है हिमकिरीटनी, जिसका समय 1943 ईस्वी। हिमतरंगिनी 1949 इनकी रचनाएं हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा नाम भी दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? बाल कृष्ण शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इलाचंद्र जोशी। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, इलाचंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना है। आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, समितानंद पंत और महादेवी वर्मा जी हैं। प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक, इड़ा बुद्धि का, वृषभ आनंद का, मनु मन का। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। और प्रसाद की रचना है जयशंकर प्रसाद की कामायनी, जिसका समय है सन 1935 ईस्वी। इसमें पात्र प्रतीकों में वृषभ आनंद का प्रतीक ही गलत है। प्रतीक दिए हुए पात्र मनु है, वो मन का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय, इड़ा बुद्धि, कुमार मानव। अगला प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा, यह किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। और ये प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का। राम की शक्ति पूजा, इसका समय है सन 1936। महत्वपूर्ण यह है कि राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है और इसका समय है 1936 ईस्वी। ये महत्वपूर्ण है कि समय क्या है और कविता का मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है। इसका आधार जो क्या है वो बंगला रामायण है, कृतिवास रामायण, उस पर आधारित है ये। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। निरालाकृत सरोजस्मृत जो रचना है उनको, उस रचना को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोकगीत माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं निराला जी की? अनामिका, जिसका समय है सन 1923 ईस्वी, तुलसीदास 1938, बेला 1946, कुकुरमुत्ता 1942, परिमल 1930 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, आंसू। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा सन 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, आंसू रचना है जयशंकर प्रसाद की। यह स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। इसका समय है सन 1925 ईस्वी। आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसको हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। कई प्रश्न आता है कि हिंदू का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है आंसू, जिसका समय है सन 1925 ईस्वी, उस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रमुख काव्य कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद की अशोक की चिंता, जिसका समय है सन 1928 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी, महाराणा का महत्व सन 1914, कानन कुसुम 1913, बब्रुवाहन 1911, झरना 1918, कुच्छवास 1910। प्रसाद की जो कृति है कामायनी, जिसका समय है सन 1935 ईस्वी, यह आधुनिक काल का प्रथम आधुनिक महाकाव्य है। इसमें प्रसाद ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है और यह रचना 15 सर्गों में विभक्त है। तो कामायनी के सर्गों का परिचय हम पढ़ चुके हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं और सर्गों के क्या नाम हैं? तो कामायनी छायावाद का प्रथम महाकाव्य है और इस रचना से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।
आज के सत्र में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। आगे आने वाले सत्रों के इंतजार करिए।